हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग को यूपीपी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है। दिया है यहाँ पर पहला क्वेश्चन, 3 वर्षों में 5,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है। ठीक, बताना क्या है आपको? चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। मूलधन हमारे पास कितना दिया है, यानी मूलधन पे का मान दिया कितना, 5,000 रुपए। ठीक है। पूछा क्या है आपसे? ब्याज पूछा है। तो हम यहाँ पर CI बराबर चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है? यह बराबर क्या होता है? P इंटू 1+R/100 की पावर क्या होता है? T या फिर N होता है। ठीक है। अब A बराबर हमारा क्या आ जाएगा? P का मान दिया कितना, 5,000। उसके बाद यहाँ पर 1+R का मान दिया है क्या, दर क्या दिया पहले वर्ष के लिए? 4%। ठीक, पहले वर्ष कितना दिया? 4, तो 4/100। फिर दूसरे ब्रैकेट में आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1+R का मान दूसरे वर्ष के लिए दिया होगा। कितना दिया है? 3%। दूसरे वर्ष के लिए कितना है? 3/100। फिर यहाँ पर तीसरे वर्ष के लिए दिया 1+ कितना दिया? 2%, 2/100। अब क्या करना है? इसको सॉल्व कर लेना है। A आ जाएगा, यहाँ पर दिया है 5,000 गुणे इसका गुणा उधर 100 कम 100 जोड़े कितना, 104/100 गुणे 100 कम 100 103/100 गुणे 100 कम 100 102/100। ठीक, अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या करें? 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 2 से इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2। ठीक है। कितना आ गया यहाँ पर ऊपर? 104 गुणे 103 गुणे 51। बटन कितना दिया है? 100 दिया है। ठीक, अब इसका हम गुणा करा देंगे। गुणा कराएं कितना आ जाएगा? 104, 103 और 51 का गुणा करा लेना है। ठीक है। 104 गुणे 103 कर लेना है। 3 चौक 12, 2 हासिल लगाए, 3 0 0 3 कम 3। फिर यहाँ 0 0 0, 1 चौक 4 0 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 1 4 3 7 0 1। अब इसमें क्या बोला है? ये तो हमारा 104 गुणे 103 का मान है। अभी इसमें क्या करना है? 51 से और गुणा कराना है। ठीक है। कितने से गुणा? 51 से करा देंगे। यहाँ से 51 से क्या हो जाएगा? 2 1 1 कम 1 1 7 7 1 0 0 और 1 कम 1। फिर यहाँ 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगाए, 5 1 कम 5 1 6, 5 7 35 5 हासिल लगा 3, 5 0 0 3, 5 1 कम 5। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 1 7 6 13 3 हासिल लगाए, 5 और 1 6, 3 1 4 5। कितना आ गया यहाँ पर? 5 4 6 3। उसके बाद क्या दिया है? 12। बटन कितना दिया है? 100। अब 100 से इसमें हम भाग देंगे। जैसे हम 100 से भाग देंगे, यहाँ 2 अंक क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? जैसे पॉइंट लग जाए तो बचेगा 5 4 6 3.12। ये क्या आ जाएगा आपका? मिश्र धन। ये आपको क्या निकलेगा? मिश्र धन। क्या आ जाएगा? मिश्र धन ए। कितना दिया है? 5,463.12। आपको बताना क्या है? ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है हमारा, क्या होता है? मिश्र धन, ठीक है, माइनस मूलधन। मिश्र धन कितना आया है? 5,463.12 माइनस मूलधन कितना है? 5,000। इसमें क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है। तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा, इसमें 5,000 क्या करना है आपको? माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 12 3 6 4। कितना आ गया? 463.12।
ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, यदि ए, बी और सी की आयु का अनुपात 4:5:6 है और उनकी आयु का योग 90 वर्ष है, तो सी की आयु क्या होगी? जब भी क्या दिया हो, अनुपात दिया हो, किसका दिया है यहाँ पर? ए, बी और सी का अनुपात कितना दिया है यहाँ पर? 4:5:6 है। ए का क्या दिया? 4, बी का 5 और सी का 6। तो हम यहाँ पर ए बराबर मान लेंगे, क्या मान लेंगे? ए बराबर कितना हो जाएगा? इसको 4 के मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 4 के या फिर 4 कुछ मान लेंगे। और बी बराबर हमारा हो जाएगा क्या? 5 के। सी बराबर मान लेंगे 6 के। ठीक है। और उनकी आयु का क्या दिया है? योग दिया है। इन तीनों की आयु का योग कितना दिया? 90 वर्ष। तो यहाँ पर दिया है क्या आपका? 4 के, 5 के और 6 के इक्वल टू कितना दिया है? 90 दिया है। अब इसको जोड़ देंगे, 6, 4, 10, 5, 15 के इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90। 15 कम 15, 15 छक्का 90 के इक्वल टू कितना आ गया? 6। के का मान हमारे पास आ गया क्या? 6 आ गया है। अब पूछा क्या है? तो सी की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी बताना है? सी की आयु। ठीक है। सी की आयु कितना दिया है यहाँ पर? 6 के। सी की कितना दिया? 6 के। तो 6 गुणे के का मान दिया 6, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 6 छम 36 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 84 रुपए का है, तो कुल राशि रुपए में क्या कहती है? कुल राशि की गणना की जाती है। ठीक है। किसमें? रुपए में। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दिया क्या? एक निश्चित राशि 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पहला भाग क्या दिया है? पहला भाग आपको दिया कितना है? 84 है। क्या दिया? पहला भाग 84 रुपए। तो कुल राशि बताना है। ठीक। इसमें हमारा पहला भाग क्या दिया है? 6 दिया है। इसमें 2 भाग हैं, एक है पहला भाग, फिर दूसरा भाग। पहला भाग कितना दिया? 6 अनुपात दूसरा क्या दिया है? 5। तो पहला भाग हमारे पास दिया कितना? 84। 84 अपान क्या आ जाएगा? पहला भाग यहाँ पर हमारा दिया है 6, फिर गुणा चिन्ह लगाएंगे। पूछा क्या है? कुल राशि पूछा है। तो कुल राशि 6 और 5 कितना हो जाएगा? टोटल 11। तो इसमें 11 से क्या करेंगे? गुणा करा देंगे। आपका आ जाएगा ये कुल राशि। ठीक है। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 चौक 24, कितना आ गया? 14 गुणे 11, 11 चौक 44, 11 कम 11, 11 4 15, कितना आ गया? 154 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, एक ट्रेन 72 किमी प्रति घंटे की गति से चलते हुए 8.5 सेकंड में एक टेलीग्राफ पोस्ट को पार करती है। ट्रेन की लंबाई है। क्या बताना है आपको? ट्रेन की लंबाई। तो हम मान लेंगे क्या? माना ट्रेन की लंबाई क्या मान लेंगे? यक्स मीटर। कितना मान लेंगे? यक्स मीटर। अब यहाँ आपके पास चाल दिया है, चाल दिया 72, किसमें दिया है? किमी प्रति घंटा। तो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटा समय। दूरी हमारे क्या माने हैं? ट्रेन की लंबाई मान लेंगे यक्स, अपान में समय हमारे पास दिया 8.5 सेकेंड दिया। इधर हमारा क्या है? सेकेंड है, और इधर हमारा क्या दिया? किमी प्रति घंटा। अब किमी प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे इसमें। कितने से? 5/18 से। ठीक। अब इसको सॉल्व करते हैं। 18 कम 18, 18 चौक 72, इधर कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 बराबर यक्स बटे 8.5। इसका गुणा इधर करा देंगे, 20 गुणे 8.5 बराबर यक्स। अब 20 से इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है। यहाँ एक जीरो पहले लगा देंगे,
अब 2 से कराएं क्या, 2 पंजे 10 की, 0 हासिल लगा 1, 2 8 16 1 17, एक अंक में दशमलव है तो एक अंक क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो यक्स का मान आ जाएगा, यक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 170 मीटर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5वां क्वेश्चन दिया है, रघु 4 किमी प्रति घंटे की गति से कॉलेज जाता है और 3 किमी प्रति घंटे की गति से वापस आता है, यदि उसे कुल 5.95 घंटे लगते हैं तो उसके घर से और कॉलेज के बीच की दूरी क्या है। क्या बताना है आपको, घर और कॉलेज के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना दूरी हम क्या मान लेंगे, यक्स के लिए, दूरी क्या मान लेंगे, यक्स के लिए। अब यहाँ पर चाल दिया कितना दिया, 4 किमी प्रति घंटा। तो यहाँ पर कुल समय दिया है, समय कितना दिया है, 5.95। समय बराबर होता है दूरी बटा 4। दूरी क्या दिया है, यक्स, चाल कितना है, 4 किमी, फिर प्लस ये कुल समय दिया है, फिर अब कॉलेज जाता और 3 किमी प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। ठीक है, दूरी कौन है, दूरी वही है, कितना, यक्स, चाल क्या है, 3 किमी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे, 5.95 इक्वल टू कितना एलसीएम आ जाएगा, 12, 12 कितना आ जाएगा, 7x। अब इसका गुणा इधर करा देंगे, 5.95 गुणे 12 बराबर 7x। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट हटाना है, इसको हटा देंगे, इससे आ जाएगा 100। अब जो यहाँ पर कटे उसको काट देना है। ठीक है, 7 से काटेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 8 56, कितना बचा, 3 बचा, 7 बचे 35। अब इसको 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 1 0, फिर 5 1 कम 5, 5 7 35, कितना आ गया ऊपर, 17 गुणे 12 बटा 20 बराबर यक्स। अब इसको काट देंगे, यहाँ पर कितने से कटेगा, 4 3 12, 4 पंजे 20, गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 77 51 बटा 5 इक्वल टू क्या आ गया, यक्स। तो यहाँ पर कर देंगे, यक्स इक्वल टू हमारा दिया कितना, 51 बटा 5। अब 5 से भाग देंगे, कितना आ गया, 5 धाम 50, 1 बचा, 5 दूनी 10, कितना आ गया, इतना किमी, 10.2 किमी। ऑप्शन नंबर ए यही आ जाएगा आंसर।